देखिए चैप्टर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। ये ज्योमेट्री का मतलब होता है ना, ज्योमेट्री का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, अर्थ पृथ्वी, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट करना। ठीक है, मतलब कि अर्थ का मेजरमेंट करना ज्योमेट्री कहलाता है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें मिल गया। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी पोजीशन का जो है ना, किसी पोजीशन का जो है ना वो आपका स्थान निर्धारित करना। ठीक है, मतलब किसी पोजीशन को फिक्स करना, इंडिकेट करना किसी पोजीशन को। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग बेसिकली इसी चीज का स्टडी करते हैं कि किसी पॉइंट का, ठीक है, किसी पॉइंट का जो है ना हम लोग किसी प्लेन में या किसी पेपर में है या किसी लाइन में, तो हम लोग किस तरह उसको शो करते हैं ना, किस तरह उसको इंडिकेट करते हैं, किस तरह दिखाते हैं। ठीक है, जनरली इसका यूज जो है ना आपका प्लेन्स वगैरह में होता है ना, प्लेन्स वगैरह में कोऑर्डिनेट का यूज़ होता है ना कि कहाँ उसको उतरना वगैरह है ना। फिर मिसाइल्स वगैरह जो है उसमें इसका यूज़ होता है। फिर आपका जितना भी शिप्स वगैरह होते हैं है ना, बड़े बड़े शिप्स वगैरह, जहाज वगैरह जो होते हैं उसमें भी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही यूज़ होता है ना, जिससे वो अपना अपना जो है ना अपना डायरेक्शन पता कर पाते हैं वो लोग, और वो लोग अपना पोजीशन समझ पाते हैं कि हम किस पोजीशन में है ना। जैसे रिडार वगैरह जो हो गया वो सब जो है ना वो इसी मेथड से काम करता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड में ही वो सब काम करता है। ठीक है, तो देखिए पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी पॉइंट का जो है ना एक लाइन में किसी पॉइंट को हम लोग किस तरह दिखाते हैं ना, पोजीशन किस तरह दिखाते हैं। सपोज एक नंबर लाइन है, ठीक है, एक नंबर लाइन यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक नंबर लाइन है, ठीक है, जैसे 1 हो गया, ये इधर 1 2 3 है ना, इस तरह बढ़ते जाएगा। इधर क्या होगा -1 -2 है ना, इस तरह -3, ये इधर बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो हम अगर बोलेंगे किसी पॉइंट जो है ना x = 1 किसी लाइन में ड्रॉ करना, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं वो पॉइंट ना, यहाँ पे x = 1 होगा है ना। लेकिन उसी चीज को जब हम अगर एक प्लेन में बोले, ठीक है, प्लेन में क्या होता है आपका 2 डायमेंशन हो जाता है, लेंथ और ब्रेथ 2 डायमेंशन हो गया ना, यहाँ पे आपका सिर्फ लेंथ था है ना। लेकिन अगर हम किसी प्लेन में आपको दिखाने पड़े, सपोज कीजिए ये एक पेपर है, ठीक है, ये एक पेपर है, अगर हम इसमें आपको एक पॉइंट दे दे यहाँ पे, ठीक है, और बोले कि इस पॉइंट को आप बताइए कि इस पॉइंट को आप कैसे बताइएगा। ठीक है, इस पेपर में आप इस पॉइंट का पोजीशन कैसे बताइएगा। ठीक है, इसमें हम लोग को 2 कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग का एक कोऑर्डिनेट का हम लोग जरूरत पड़ रहा था x = 1, लेकिन इसको दिखाने के लिए ना, क्यों, क्योंकि ये एक प्लेन है ना, ये 2 डायमेंशन वाला चीज है ना, लेंथ और ब्रेथ 2 डायमेंशन वाला चीज है ना, तो आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों आपको लेके चलना पड़ेगा, और उसके बाद आप इस पोजीशन को बता सकते हैं। जैसे अगर हम नीचे से देखें, ठीक है, इसको हम लोग नंबरिंग कर दें, अगर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और यहाँ से इधर नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इस तरह अगर हम लोग नंबरिंग कर दे, यहाँ से 0 स्टार्ट कर दे, ठीक है, और यहाँ से आपको बताएं कि डाउन साइड से जो है ना, वो डाउन साइड से इसका जो डिस्टेंस है वो इतना है। ठीक है, और यहाँ से सपोज कीजिए, यहाँ से आपका इसका डिस्टेंस 1 2 3 4 सपोज कीजिए 4.5 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से इसका जो है आपका लेफ्ट साइड में जो है, आपका लेफ्ट साइड में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इसका जो है ना आपका मेजरमेंट जो है वो 6 यूनिट है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि ये जो है ना वो 6.56 है ना। इस तरह हम लोग पोजीशन बताते हैं किसी पॉइंट का किसी प्लेन में। ठीक है, यहाँ पे 4.5 बता रहा है कि इसका जो है ना आपका डाउन साइड से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का वो 4.5 है, और आपका लेफ्ट साइड से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है वो आपका 6 मीटर है ना, ये 6 यूनिट है। ठीक है, इस तरह हम लोग जो है ना 2 डायमेंशन में किसी पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। 1 डायमेंशन में इस तरह इंडिकेट करते हैं, और 2 डायमेंशन में हम लोग इस तरह करके इंडिकेट। यहाँ पे हम लोग एक ही पॉइंट लिए थे, यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट दिखाएं, और 2 पॉइंट से हमको एग्जैक्ट पता चले गया कि ये पेपर में जो है ना ये पॉइंट जो है ना वो किस पोजीशन में। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन हम लोग समझ लिए, ऑन ए लाइन समझ लिए हम लोग, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लाइन। ठीक है, एक लाइन में हम लोग किसी पॉइंट पे पोजीशन को किस तरह इंडिकेट करते हैं, और पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन, एक प्लेन में हम लोग किसी पॉइंट का हम लोग किस तरह पोजीशन इंडिकेट करते हैं, इस तरह हम लोग किसी प्लेन में हम लोग पोजीशन इंडिकेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को 2 कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, और पहले हम लोग 1 कोऑर्डिनेट लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका बोल रहा है, उससे पहले हम लोग और एक चीज समझ लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल इसका हम लोग देख लेते हैं। सपोज कीजिए हम लोग क्लासरूम में बैठे हुए, ठीक है, क्लासरूम में अगर आप बैठे हुए, ठीक है, मान लीजिए बैठे हुए यहाँ पे, ये एक क्लासरूम है। ठीक है, यहाँ पे बेंच लगे हुए, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बेंच लगा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बेंच लगा हुआ है। ठीक है, और
ये जो बेंच है ना, इसमें आपका जो है सपोज कीजिए यहाँ से सब लोग बैठे हुए, ठीक है, आपके फ्रेंड्स वगैरह जो है ना इस लाइन में बैठे हुए, एक इस लाइन में बैठा हुआ है, एक इस लाइन में बैठा हुआ है, एक इस लाइन में बैठा हुआ है, ठीक है, इतना, और एक इस लाइन में बैठा हुआ है, ठीक है, इस तरफ लेटा बैठे, ठीक है। आपका मान लीजिए सपोज कीजिए आपका जो पोजीशन है ना वो यहाँ पे है, ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है, आप इस जगह बैठे हुए, ठीक है, यहाँ से टीचर इंटर किया, ठीक है, यहाँ से टीचर इंटर किया, और टीचर अगर आपसे पूछे, ठीक है, अगर टीचर आपसे पूछे, ठीक है, अगर टीचर आपसे पूछ रहा होगा कि आप बताइए आपका पोजीशन क्या है, तो आप कैसे बताएंगे? आप इस तरह नहीं ना बैठाएंगे कि मैम आपके सामने ही तो खड़े हैं, नहीं, उस तरह नहीं बताएंगे ना। आप एग्जैक्ट बताइए कि आपका पोजीशन क्या है क्लासरूम में, ठीक है। आप टीचर को आपको बताना, टीचर आपसे क्वेश्चन किया कि आप जो है ना क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आपका पोजीशन क्या है, तो आप कैसे बताएंगे? देखिए आप किस तरह बताएंगे। यहाँ से काउंट कीजिए, ठीक है, यहाँ से काउंट कीजिए आप। सबसे पहले ये इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलम। जो सीधा सीधे रहता है उसको कॉलम। यहाँ पे आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना, आपका मतलब ये 3, ये आपका 4, ये 5, ये 6 कॉलम हो गया, ठीक है। और ये आपका रो हो गया, ठीक है, ये आपका फर्स्ट रो हुआ। स्टार्टिंग में सपोज यहाँ पे छोड़ देते, ठीक है, यहाँ से बैठना स्टार्ट किया, यहाँ पे आपका फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया, ठीक है। अगर इस तरह आप बैठे हैं, ठीक है, तो आप अपना पोजीशन किस तरह बताइएगा कि मैम हम जो है ना वो आपका थर्ड कॉलम, ठीक है, मतलब थर्ड कॉलम 1 2 3 थर्ड कॉलम और थर्ड रो में बैठे हुए हैं ना। इसका मतलब आपका 3 और 3 पोजीशन में हम बैठे हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब थर्ड कॉलम और थर्ड रो में बैठे हुए। आपको 2 चीज़ बताना पड़ा ना, रो और कॉलम दोनों चीज़ बताना पड़ा ना, इसलिए आपको ऐसा बताना पड़ा ना, क्योंकि आप जो बैठे हुए ना वो क्या एक प्लेन में बैठे हुए ना, प्लेन है आपका, डेट मीन्स 2 डायमेंशन है आपका, लेंथ और ब्रेथ 2 डायमेंशन है ना, इसलिए आपको दोनों बताना पड़ा, ठीक है। इसी तरह हम लोग किसी भी प्लेन में रहेंगे ना, किसी भी प्लेन में रहेंगे तो हम लोग लेंथ और ब्रेथ दोनों का पोजीशन बताना पड़ेगा, तब जाके आप किसी पॉइंट का एग्जैक्ट पोजीशन जान सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, ठीक है। आपको जैसे एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, एक टेबल है, अब स्टडी टेबल है आपका। अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, उसमें एक लैंप रखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए सपोज कि यहाँ से कोई आया वगैरह, ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है एक लैंप रखा हुआ है, अगर वो आपसे पूछे कि उस लैंप का पोजीशन बताइए, ठीक है, आपके टेबल में एक लैंप रखा हुआ है, सपोज कीजिए वो लैंप जो है ना वो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और उस लैंप का आपसे पोजीशन पूछे तो आप कैसे बताइएगा, ठीक है। आप क्या बोल सकते हैं कि आप जिधर बैठे हुए जो सिटिंग पोजीशन, ठीक है, सिटिंग पोजीशन से 2 मीटर, ठीक है, सिटिंग पोजीशन से 2 मीटर एंड आपका राइट इड्स जो है, जो राइट जो किनारा है उससे क्या 1 मीटर, ठीक है, यहाँ से 1 मीटर और यहाँ से 2 मीटर के पोजीशन में अगर आप देखेंगे तो ये लैंप रखा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, द टेबल लैंप इज 2 फीट, ठीक है, 2 फीट फ्रॉम द सिटिंग साइड, ठीक है, जिधर से हम लोग बैठते हैं उधर से क्या 2 फीट लीजिए, ठीक है, साइड। और उसके बाद बोले एंड 1 फीट फ्रॉम इट्स राइट इड्स, ठीक। इसका मतलब जो राइट इड्स है, जो राइट जो किनारा है वहां से कितना लिया हुआ है 1 मीटर लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप 1 मीटर डिस्टेंस लीजिए और यहाँ से 2 मीटर डिस्टेंस लीजिए, और वो दोनों जो डिस्टेंस जहाँ पे मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे आपका क्या रहेगा, लैंप रहेगा, ठीक है। इस तरह हम लोग जो है ना प्लेन में किसी पॉइंट को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। इसमें आपको पूरे बुक में, ठीक है, और आगे भी जाके आप क्लास में पढ़िएगा तो सारा में जो है ना आपको जो है किसी पॉइंट को ही इंडिकेट करना रहेगा। अभी आप लोग पढ़िएगा सिर्फ 2 डायमेंशन के बारे में, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ के बारे में, लेकिन हायर क्लास में जाइएगा तो फिर आपको 3 डायमेंशन है ना, जैसे वॉल्यूम वगैरह हो गया, वॉल्यूम वगैरह भी आप इसमें दिखा सकते हैं वगैरह, है ना। वॉल्यूम रहेगा तो आप वॉल्यूम में किसी पोजीशन को कैसे दिखाइएगा, है ना, उस तरह आगे चल के और भी डायमेंशन बढ़ते जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग जो है ना कार्टेशियन सिस्टम पढ़ने वाले, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम हम लोग बोलते हैं जो 2 डायमेंशन में जितने भी 2 डायमेंशन में जो हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये सब जो पढ़ते हैं ना वो सब हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में ही होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एक पॉइंट को एक टेबल में हम लोग इस तरह दिखाया, ठीक है, उस सिस्टम को हम लोग वो जो पोजीशन दिखाएं, ठीक है, उस सिस्टम को हम लोग कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने और एक एग्जांपल लिया था कि पेपर में किस तरह हम लोगों ने एक पॉइंट को दिखाया था, ठीक है, वो भी क्या आ गया कार्टेशियन सिस्टम के अंदर आ गया, ठीक है। इस तरह जितना भी हम लोग जो है किसी पोजीशन को नंबर वगैरह ना नंबरिंग करके वगैरह लेफ्ट साइड से राइट साइड से नंबरिंग वगैरह करके हम लोग पोजीशन जो उस पॉइंट का पोजीशन जो हम लोग दिखाते हैं वो सारा क्या आ गया कार्टेशियन सिस्टम में आ गया, ठीक है।
अब देखिए कार्टेशियन सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम के अंदर मेनली जो है ना आपका ये पॉइंट सब आता है, ठीक है। ये पॉइंट सब अगर आपका क्लियर है ना तो आपको कार्टेशियन सिस्टम बिल्कुल भी इजी लगेगा। ये चैप्टर बहुत ही इजी होने वाला है अगर आप ये सारी चीज़ें समझ गए तो, ठीक है। मैं एक एक करके बताता हूँ, बहुत ही ईजी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जानिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जानिए हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन क्या होता है, ठीक है। देखिए हम लोग बहुत ही आसान तरीके से, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ना ये लाइन जो स्ट्रेट होता है ना, जो स्ट्रेट लाइन हम लोग इस तरह लिखते हैं, ठीक है। वेस्ट साउथ और आपका ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में हम लोग जो लाइन लिखेंगे, ठीक है, ये जो लाइन होगा इसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। और अगर हम लोग इस लाइन को, ठीक है, अगर हम लोग इस लाइन को इस तरह लिखें, ठीक है, इस तरह करके लिखें अगर, ठीक है, स्ट्रेट इस तरह लिखें नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब देखिए इस लाइन का भी एक पॉइंट होगा ना 0, उसके बाद यहाँ पे नंबरिंग हम लोग इस तरह करते हैं 1 2 है ना, इधर आपका 1 2 है ना, और ये भी आपका मान लीजिए सपोज ये पॉइंट 0 यहाँ पे है, उसके बाद ये पे 1 2, ठीक है। इसका ऊपर में क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर हो जाएगा, है ना, नेगेटिव नंबर, ठीक है। और इसका नीचे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। इसका भी एक होगा आपका ओरिजिन, ये एक पॉइंट होगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप जो है इन दोनों को, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को, आप दोनों को अगर मिला देते हैं, ठीक है, इस तरह मिलाते हैं कि इसका जो 0 है, ठीक है, और इसका 0 दोनों अगर मिल जाए, ठीक है, तो कैसा फिगर बनेगा वो देखिए। ये आपका वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग आके अगर इसको मिलाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि इसका जो आपका 0 है और इसका 0 जो है ना वो दोनों पॉइंट मैच कर जाए, तो आपका जो फिगर है ना वो कुछ इस तरह बनेगा ना, आपका जो फिगर है कुछ इस तरह बनने वाला है ना। ये आपका उसका भी 0, इसका भी 0 यहीं पे होगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं O, ठीक है, जो दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे। और ये जो है ऊपर वाला आपका क्या होगा, प्लस वाला साइन होगा टोटल, है ना, 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और जो नीचे जो होगा वो आपका नेगेटिव वाला होगा, है ना, ठीक है। ये सारा नेगेटिव होगा इधर, ठीक है। और इधर लेते हैं हम लोग प्लस वाला, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, इधर लेते हैं प्लस वाला, ठीक है। तो ये जो आपका ये लाइन क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये वर्टिकल लाइन हो गया, ठीक है। इससे जो आपका एक प्लेन बना है ना, इससे आपका एक प्लेन बना ना, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। और इसी को हम लोग अब बोलते हैं, अब देखिए ओरिजिन, यहाँ पे एक पॉइंट था, ठीक है, ओरिजिन और 0 क्या होता है, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है ना, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। दैट मीन्स ये हो गया ओरिजिन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन या फिर 0 भी बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ओरिजिन या फिर 0 भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद वर्टिकल लाइन जो होता है ना आपका, उसके बाद जो उसके बाद जो आपका ये जो पॉइंट बना, ठीक है, ये जो आपका प्लेन बना, ठीक है, ये पूरा प्लेन बना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, और XY प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को ये जो सिस्टम हम लोग का जो है हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन ये, ठीक है, दोनों को मिला दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना इस सिस्टम को आप बढ़ाते जाइए, इसको और बढ़ा सकते हैं, इधर और भी बढ़ा सकते हैं, और इस तरह हम लोग किसी भी पॉइंट को जो है ना, पॉइंट का पोजीशन जो है ना इस मेथड से इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर पॉइंट यहाँ पे रहेगा तो हम लोग बता सकते हैं कि हाँ उसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है -3 है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस उसका जो है वो 5 है ना। इसका मतलब किसी भी पॉइंट को हम इंडिकेट कर सकते हैं इस मेथड से, इस सिस्टम से, ठीक है। इस सिस्टम से हम लोग किसी भी पॉइंट का जो है ना वो पोजिशन बता सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन और XY प्लेन, ठीक है, तीनों इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। ये जो होता है आपका, इसको हम लोग डिनोट करते हैं x से, ठीक है, और इसको x डैश से, माइनस वाला को, ठीक है, प्लस वाले को हम लोग y से डिनोट करते हैं और माइनस वाला को y डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग बोलते हैं x एक्सिस, ये पूरा जो है ना, ये पूरा जो लाइन है वर्टिकल लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं x एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग पूरे हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं y एक्सिस, ठीक है। पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं y एक्सिस, ठीक है। अब एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट क्लियर हो गया, x एक्सिस कौन सा होता है, y एक्सिस कौन सा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सिस या फिर एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। उसके बाद आपका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है।
अब देखिए उसके लिए आपको एक पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट को जो है ना हम लोग इंडिकेट करते हैं, ठीक है। उस पॉइंट को हम लोग इंडिकेट करते हैं। सपोज एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, तो उस पॉइंट को जो है ना हम लोग जो है कार्टेशियन सिस्टम में किस तरह दिखाते हैं, ठीक है। देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, मतलब कि एक्स वाई प्लेन जो है या कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन में हम लोग किसी पॉइंट को किस तरह दिखाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। इसका मतलब है कि हम लोग किसी पॉइंट को जो है ना वो एक्स वाई प्लेन में किस तरह दिखाते हैं, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट किस तरह लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे सपोज कीजिए एक पॉइंट है, एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं ए, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग किस तरह लिखेंगे, इसका पोजीशन हम लोग किस तरह दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कीजिए, ठीक है। सपोज कीजिए ये जो है ना आपका, सपोज कीजिए ये पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना वो वर्टिकल वाई एक्सिस में देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस में कितना गया, यहाँ से यहाँ तक 2, इसका मतलब यहाँ पे 2 हो गया एक्स एक्सिस में, ठीक है। एक्स एक्सिस में कहाँ तक गया डिस्टेंस 2, ठीक है। और वाई एक्सिस में कहाँ तक गया इसका डिस्टेंस, इसलिए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे कहाँ गया 4 पे, डेट मीन यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ 4। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ए जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 4। 2 4 आपको इंडिकेट कर रहा है ना कि जो है ना कि इसका जो डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस के पैरेलल अलोंग एक्स एक्सिस, इसका डिस्टेंस कितना है 2। यहाँ से एक्स एक्सिस अगर इधर जाइएगा तो यहाँ पे कितना होगा 2, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस है आपका वाई, ये जो 4 बता रहा है ना, ये 4 बता रहा है कि आपका जो इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का वो वाई कोऑर्डिनेट से कितना है 4, ठीक है, वाई यहाँ पे। इसीलिए इसी में इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है ना इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं इस तरह, किसी भी पॉइंट को ना एक्स और वाई के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग किसी भी पॉइंट को जो है ना वो एक्स और वाई के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। एक्स और वाई के किसी भी पॉइंट में हमको किस तरह लिखते हैं, एक्स और वाई, डेट मीन्स कि पहले एक्स लिखते हैं उसके बाद वाई। यहाँ पे हमेशा पहले एक्स, इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग का 2 है तो पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 4 है वाई एक्सिस में, तो यहाँ पे वाई एक्सिस वाला यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। हमेशा इसी ऑर्डर में लिखेंगे एक्स और वाई, ठीक है। वाई और एक्स कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। हमेशा एक्स और वाई इस तरह नहीं लिखेंगे, हमेशा एक्स और वाई के फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एक्स होता है ना, ये जो एक्स है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये जो वाई है इसको हम लोग बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। और एक नाम है इसका, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस को भी हम लोग बोलते हैं, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं आपका एफ सी का, ठीक है, एफ सीसा, ठीक है, एफ सीसा। और वाई को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है, वाई को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। और एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एफ सी का बोलते हैं, ठीक है। ये सब कुछ नाम वगैरह है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी आपका क्लियर हो गया, एक्स एक्सिस एफ सी का किसको बोलते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, अब हम लोग जो जितना भी पॉइंट जो दिखाते हैं इंडिकेट करते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट वाला जो नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और जो सेकंड में होता है उसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसका मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट, इसका मतलब कि वाई एक्सिस में उसका लेंथ कितना, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखिए एंड वाई एक्सिस आपका ये वाला टॉपिक, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में अगर कोई भी पॉइंट रहेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस में अगर कोई भी पॉइंट रहेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, और वाई एक्सिस में अगर कोई पॉइंट रहेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। इसका मतलब इस लाइन में, ठीक है, इस लाइन में अगर कोई पॉइंट रहता है, सपोज कीजिए एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट में यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक एक्स का डिस्टेंस कितना 3, ठीक है। और यहाँ पे अगर वाई का डिस्टेंस देखें, ठीक है, तो वाई का डिस्टेंस यहाँ पे क्या है 0 हो रहा है ना, वाई बढ़ ही नहीं रहा है ना आगे, वाई तो 0 हो रहा है, इसका मतलब इसका इंडिकेशन क्या होगा 0 होगा। तो एक्स एक्सिस में जो है ना एक्स एक्सिस में हमेशा किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स 0 होगा, डेट मीन्स वाई हमेशा एक्स एक्सिस में क्या होगा, वाई हमेशा 0 होगा, ठीक है। और इसी चीज़ को अगर हम लोग एक्स एक्सिस में लें, ठीक है, सपोज कीजिए ये पॉइंट लेते हैं, ये एक्स एक्सिस में है, तो इसका जो पोजीशन इंडिकेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से जो है ना, यहाँ पे आप एक्स एक्सिस में जाइए ओरिजिन पे, ठीक है, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस में हम लोग कितना डिस्टेंस ले सकते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग 0, इसका मतलब एक्स एक्सिस यहाँ पे 0 है। और उसके बाद क्या होगा वाई कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाई -4, ठीक है। इसका मतलब वाई एक्सिस में किसी भी पॉइंट का, ठीक है, वाई एक्सिस में, ठीक है, वाई एक्सिस में किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट होगा वो किस फॉर्म में होगा,
कोऑर्डिनेट होगा ना वो इस फॉर्म में होगा, ठीक है, 0y, ठीक है, वहाँ पे x हमेशा 0 होगा, ठीक है, y एक्सिस में हमेशा x क्या होगा, x इक्वल टू 0 होगा। एक्सिस में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो 0y होगा, ठीक है, इसका मतलब y एक्सिस में हमेशा x 0 होगा, ठीक है, किसी भी पॉइंट का हम लोग वहाँ पे लेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 होता है, ठीक है। देखिए क्वाड्रेंट का मतलब होता है ना 1/4, ठीक है। हम लोग किसी भी प्लेन को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 1 पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, 1/4 है ना, तो 1/4 को ही हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अगर ये प्लेन है ना आपका, ये XY प्लेन बोलिए या कार्टेशियन प्लेन बोलिए, है ना, या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलिए, है ना, इसको अगर हम लोग, ये आपका क्या हो गया, ये x हो गया, ये आपका x डैश हो गया, ये आपका y हो गया और ये आपका y डैश हो गया, ठीक है। इधर आपका प्लस वाला नंबर होगा ना, इधर जितना भी नंबर होगा वो सब क्या होगा, प्लस होगा, है ना, इधर जितना भी नंबर होगा वो माइनस में होगा, इधर भी आपका क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा, और इधर क्या होगा आपका पॉजिटिव नंबर होगा, है ना। अब इसको अगर ये देखिए ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है ना, तो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, इसका मतलब इसको हम लोग जो है ना नाम दे देते हैं 4 पार्ट का, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसमें आपको जो है ना साइन बताना है कि कोई भी पॉइंट रहेगा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट का जो साइन होगा वो किस तरह होगा, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी आपका पॉइंट रहेगा, ठीक है, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा x का पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसका मतलब इसमें हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक्स एक्सिस का भी डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होने वाला है, यहाँ से वाई एक्सिस का भी डिस्टेंस लेंगे तो वो भी क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। अब अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में देखें, अब अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग देखें, ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट का पोजीशन अगर हम लोग दिखाएंगे, ठीक है, तो उसका साइन कैसा होगा अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है वो पॉइंट, तो ठीक है। देखिए यहाँ पे हमेशा क्या होगा, एक्स देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स नेगेटिव है, इसका मतलब एक्स का जो वैल्यू है ना वो नेगेटिव आने वाला है ना, और वाई क्या होगा, वाई यहाँ पे क्या है, प्लस वाला है ना, अगर वाई की तरफ बढ़ेंगे तो वो क्या प्लस में बढ़ रहा है, इसका मतलब माइनस एक्स वाई होने वाला है किसी भी पॉइंट का, ठीक है, इस तरह होने वाला है, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखें तो थर्ड में देखिए एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, इसका मतलब अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा, ठीक है, तो उसका अगर हम लोग पोजीशन दिखाएंगे तो वो क्या होगा, एक्स भी होगा नेगेटिव और वाई भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर किसी पॉइंट का पोजीशन दिखाएंगे तो क्या होगा, एक्स जो है ना वो प्लस में होगा और वाई क्या होगा, वो माइनस में होगा, ठीक है। इस तरह हम लोग जो है ना किसी भी पॉइंट को दिखाएंगे तो आपका जो 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है, हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किए इस प्लेन को, तो जो क्वाड्रेंट 1 में है अगर कोई भी पॉइंट को हम दिखाएंगे तो वो दोनों उनका जो पोजीशन होगा, ठीक है, उस पॉइंट का जो पोजीशन होगा वो दोनों, उस पॉइंट का जो एक्स एक्सिस होगा, जो वाई एक्सिस होगा, ठीक है, वो दोनों क्या होगा, प्लस में होगा, है ना। और अगर किसी पॉइंट का पोजीशन अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है तो उसका एक्स एक्सिस जो होगा वो माइनस होगा, ठीक है, और वाई एक्सिस क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है किसी पॉइंट का पोजीशन, ठीक है, तो उस पॉइंट का जो एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, इसका मतलब एक्स एक्सिस होगा, इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस से एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो पॉइंट है आपका इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, और इसको क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट, है ना। तो कोई भी पॉइंट है अगर उसका पोजीशन थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो भी नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है वो उस पॉइंट का पोजीशन अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो एक्स एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना, ठीक है। तो साइन ऑफ कोऑर्डिनेट में पढ़ लिए, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, और एक पॉइंट है आपका कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, एक पॉइंट बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये ओरिजिन है ना, इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो है ना वो 0 0 होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है आपका, यहाँ का कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 0 होगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या होने वाला है, 0, और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, 0 होगा, है ना, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं।
देखिए एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज आपका 3.2 में, ठीक है, 3.2 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दिया हुआ है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, उसका आपको आंसर लिखना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। देखो ये आपका कार्टेशियन प्लेन है ना, इसमें आपको बताना है कि वर्टिकल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन होता है ना, जिससे हम लोग किसी भी पॉइंट का पोजीशन डिटरमाइन करते हैं, फाइंड करते हैं, है ना, या इंडिकेट करते हैं हम लोग किसी पॉइंट को। तो उस वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है, क्या बोलते हैं। वर्टिकल लाइन क्या होता है आपका, ये जो लाइन है ना एक्स एक्सिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। और जो वाई एक्सिस है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो आपको सिंपली जो है ना 1 नंबर में सिर्फ आपको नाम लिखना था, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन आपका एक्स एक्सिस हो गया ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस को बोलते हैं ना। ठीक है, तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या हो जाएगा, नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, ठीक है। और वर्टिकल लाइन इसका मतलब ये वाला लाइन, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेम ऑफ वर्टिकल लाइन क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाई एक्सिस, ठीक है। बस आंसर यही लिखना था, ठीक है। नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बोलेंगे, नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, एंड नेम ऑफ वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अब देखिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस 2 लाइंस। इसका मतलब जो है ना, आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कारण आपका ये जो प्लेन है वो क्या हो रहा है ना, 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना। तो वो 4 पार्ट मतलब प्रत्येक पार्ट का जो है ना, इस पार्ट का नेम क्या है, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, और इस पार्ट को क्या बोलेंगे, उसका नाम लिखना था, ठीक है। तो आपका सेकंड का जो आंसर है, ठीक है, सेकंड का आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। इसका मतलब जो है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करता है, प्लेन को हम लोग का प्लेन जो है ना, वो कार्टेशियन सिस्टम प्लेन जो है, उसको क्या करता है, वो 4 भाग में डिवाइड करता है ना, 4 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। और वो चारों पार्ट का नाम क्या होता है, फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, इस पार्ट को थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो वो जितने भी पार्ट है, ठीक है, जितने भी पार्ट है उसका नाम बताना था। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके बाद क्या हो जाएगा दूसरा, सेकंड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट, उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये 4 क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। उसके बाद उसका थर्ड में पूछ रहा है कि नेम ऑफ पॉइंट वियर दीज पॉइंट्स इंटरसेक्ट। इसका मतलब जो है ना, आपका दिस पॉइंट, दैट मीन्स कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है ना, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं। अब देखो, एक्स एक्सिस ये है ना, और वाई एक्सिस ये है, ठीक है। तो ये दोनों एक्सिस जो है वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ओ पॉइंट पे, है ना। तो ओ पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, ओरिजिन, उसको क्या बोलते हैं, ओ फॉर ओरिजिन, है ना। हम लोग जो जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। ओ फॉर क्या होता है, ओरिजिन होता है, इसी पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं ना। उसी पॉइंट पे ना इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं, उसमें आपको फिगर देखना है, ठीक है। फिगर दिया हुआ है बुक में, ठीक है। वो फिगर देखना है आपको। उसके बाद जो है ना, आपको आंसर देना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। देखिए, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसका मतलब क्या होता है, एक्स वाई, है ना। किसी भी पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट वो किस फॉर्म में होता है, वो एक्स वाई के फॉर्म में होता है ना, एक्स वाई, है ना। एक्स का मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो है ना, वो उसका डिस्टेंस कितना है, और वाई का मतलब क्या होता है कि वाई एक्सिस के अलोंग उसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। उसी से हम लोग किसी पॉइंट का पोजीशन पता करते हैं ना, कार्टेशियन प्लेन में, है ना।
तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या होगा, बी देखिए यहाँ पे है ना, बी यहाँ पे है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग एक्स लिखते हैं ना, तो सबसे पहले देखिए आप जो है ना स्टार्टिंग इसको देखिए, इसका जो है ना तरीका क्या है, किस तरह ध्यान दीजिए। यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेट अगर हमको लिखना है तो देखिए बी का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जो है ना आप ओरिजिन पे जाइए, पेन को ओरिजिन पे रखिए, ठीक है। उसके बाद आप सबसे पहले जो है ना वो बी का जो है एक्स एक्सिस से देखिए यहाँ पे पॉइंट कहाँ है, ठीक है। बी का जो है ना वो एक्स एक्सिस के अलोंग जो है ना वो कहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे हुआ, ठीक है। बी यहाँ पे इसके सामने है ना एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पे क्या है -5 है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा -5। तो सबसे पहले हम लिखेंगे -5, ठीक है। उसके बाद वाई में जाएंगे, ठीक है। वाई में फिर से यहाँ पे ओरिजिन पे जाइए। अब बी कितने ऊपर में है, यहाँ से वाई एक्सिस में कितना हाइट में है, तो यहाँ से देखें 2 पर है, ठीक है, 2 पर है ना, मतलब 2 से सीधा जाएंगे यहाँ पे लिख देंगे 2। इसका मतलब बी का पोजीशन क्या होगा, -5 2, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट होगा क्या, -5 2, ठीक है। अब सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो सी यहाँ पे पॉइंट है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कोऑर्डिनेट में एक्स का वैल्यू लिखते हैं ना। अब देखिए एक्स यहाँ पे कितना 5 है ना, और उसके बाद वाई का वैल्यू लिखते हैं ना। वाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितना है वाई का वैल्यू, यहाँ पे -5, ठीक है। तो ये 5 -5 इसका कोऑर्डिनेट हो गया है ना। अब थर्ड नंबर में है आपका द पॉइंट डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5, ठीक है। अब -3 -5 जो है यहाँ पे कौन सा पॉइंट है जिसका पोजीशन जो है वो -3 -5 है, ठीक है। x -3 होना चाहिए, y क्या होना चाहिए, -5 होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए माइनस माइनस है ना, तो इसका मतलब ये है ना ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आने वाला है, ठीक है। अब -3 x का होना चाहिए -3 है ना, x का -3 और y का -5, ये पॉइंट होगा, ठीक है। ये होगा आपका x यहाँ पे कितना -3 और y कितना यहाँ पे -5, इसका मतलब ये पॉइंट होगा, इसका मतलब E होगा, ठीक है। तो आपका जो थर्ड का आंसर है वो क्या होने वाला है, ये जो है कौन सा पॉइंट होगा, वो E होगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा थर्ड का, ठीक है। ई पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3 -5, ठीक है। उस पॉइंट को आपको डिफाइन करने बोला, ठीक है। अब 4 नंबर में जो है ना फिर वही बोल रहा है कि द पॉइंट डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4, ठीक है। अब 2 -4 जो है ना यहाँ पे किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, 2 -4 होगा, दैट मीन्स 2 -4, इसका मतलब 2 क्या होना चाहिए, x का वैल्यू 2 दिया हुआ है और y का वैल्यू क्या दिया हुआ है -4, ठीक है। देखिए x का वैल्यू 2 यहाँ पे, ठीक है, y का वैल्यू 4, ठीक है, y का वैल्यू y का वैल्यू -4, ये क्या होगा, ये होगा ना g का कोऑर्डिनेट है x 2 -4, ठीक है। x का वैल्यू क्या है 2, देखिए x का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ है और y का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे -4, देखिए y के अलोंग क्या है यहाँ पे -4 है ना, इसका मतलब g का कोऑर्डिनेट जो है ना वो आपका 2 -4 होने वाला है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट g का होगा, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर है, बोल रहा है एफ सी का ऑफ द पॉइंट डी। देखिए एफ सी का मतलब होता है ना एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। एफ सी का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, यहाँ पर जो एक्स का वैल्यू होता है ना, यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू होता है उसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और यहाँ पे जो वाई का वैल्यू होता है उसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इसी को आप एप्सिका भी बोलते हैं, इसको एप्सिका बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग का 5th नंबर में क्वेश्चन क्या बोला, एप्सिका ऑफ डी, मतलब डी का एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है। तो डी कहाँ पे है, देखिए डी यहाँ पे, सबसे पहले आप डी का कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए, ठीक है। डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है 6, पहले एक्स का वैल्यू लेंगे 6, y का वैल्यू क्या है यहाँ पे, y का वैल्यू 2 है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 6 2। अब 6 2 में आपका क्या पूछा, एफसी का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, मेरा एक्स कोऑर्डिनेट कितना यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद ऑर्डिनेट ऑफ एच का मतलब y, ठीक है। ऑर्डिनेट ऑफ एच का मतलब क्या, y कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ठीक है, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस ऑर्डिनेट का मतलब y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो ऑर्डिनेट ऑफ h हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग h का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, ठीक है। h का कोऑर्डिनेट अगर लिखेंगे यहाँ पे तो x, सबसे पहले x का वैल्यू लिखेंगे ना, x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा -5 है ना, और उसके बाद क्या लिखेंगे y का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ -3, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे क्या बोला था, ऑर्डिनेट का मतलब y कोऑर्डिनेट का वैल्यू यहाँ पे कितना है -3, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा -3, ठीक है।
अब कोऑर्डिनेट ऑफ एल, ठीक है। अब एल का कोऑर्डिनेट आपको बताना, एल का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कहाँ पे एल है, एल है, ठीक है, ये पॉइंट आपका एल है, ठीक है। अब एल का कोऑर्डिनेट आपको बताना, ठीक है। एल का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए ये जो है ना, ये पॉइंट किस में है, वाई एक्सिस में है ना, तो वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, और वाई का जो वाई का जिस पोजीशन में है वो हम लोग लिख देते हैं सिर्फ, ठीक है। तो एक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0 5, ठीक है। अब यहाँ पे बोला था कोऑर्डिनेट ऑफ एल, एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 5, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट में हम लोग किसी भी पॉइंट का लेंगे ना, वाई कोऑर्डिनेट में हम लोग किसी भी पॉइंट का लेंगे, उसमें एक्स 0 होगा, ठीक है, और वाई का जो वैल्यू होगा वो लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ एम, एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एम जो है आपका यहाँ पे है ना, एम देखिए एम कहाँ पे है, एक्स एक्सिस में है ना, तो एक्स एक्सिस में वाई 0 होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो हम लोग लेंगे एक्स एक्सिस में एक्स का वैल्यू कितना लेंगे, -3, और वाई का वैल्यू कितना लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। ये आपका एम का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो एम का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -3 0, ठीक है। बता देता हूँ किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना, ठीक है, बहुत ही इजी है, ठीक है। किसी भी पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट लिखना है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स का वैल्यू, उसके बाद क्या लिखते हैं, वाई का वैल्यू, ठीक है। और एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई को क्या बोलते हैं हम लोग, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। और एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं एफसी का, और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट, ठीक है। और पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब जैसे ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। इस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट लिखना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक्स का वैल्यू लिखेंगे। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ, -5, ठीक है, -5 लिख के पहले, उसके बाद देखेंगे वाई का वैल्यू, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट का वाई के अलोंग क्या डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम लोग उसके बाद यहाँ पे लिखें 2, ठीक है।